कुएं के मेंढक को लगता है कि ये जो कुआं है ना, यही पूरी दुनिया है, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। आप, मैं, हम सब यूएफसी के कुएं के मेंढक हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इस कुएं के बाहर भी दूसरा कुआं है और तीसरा कुआं है और चौथा कुआं है, जहाँ के मेंढक जो है ना, वो इज्जत से कंपटीशन दे सकते हैं यूएफसी के मेंढकों को। हम बात करने जा रहे हैं पैलेडोर वर्सेस पीएफएल मेन इवेंट की, मेन मेन कार्ड की। एडुकुंडल राव भी फाइट करने वाले हैं पीएफएल वर्सेस बेलाटोर में, पर हमने उसके बारे में ऑलरेडी बात कर लिया है और वीडियो डाल दिया है। टाइम नोट कर लीजिए, मेन कार्ड जो है वो 1:30 बजे से चालू होगा, 25 फरवरी यानी संडे की रात को। वही जो एक्चुअल फाइट है, जो प्रीलिम्स है जहाँ पे अपन एडुकुंडल राव को देख सकते हैं, वो फाइट चालू होगी 11:30 बजे के आसपास से, है ना। तो नोट कर लिया आपने यार। इसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। मेरा मानना है कि पीएफएल और बैलेटोर में कई ऐसे फाइटर हैं जो आज की यूएफसी के चैंपियंस को हरा सकते हैं। तो हम इस पूरे चीज़ को जो एनालिसिस है और प्रोडिक्शन है, इसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, है ना। क्योंकि अब मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोग इन फाइटर्स को देखे नहीं होंगे, इनके बारे में ज़्यादा जानते नहीं होंगे। इसलिए अगर मैं पुराने तरीके से एनालिसिस करूँगा तो आप में से कई लोग थोड़ा सा असमंजस में आ सकते हैं और नॉलेज में बढ़ोतरी नहीं होगी वैसे में, है ना। तुम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो अनसब्सक्राइब करिएगा और 4 गाली देते जाइएगा। अब शुरुआत करते हैं ऐसे दो फाइटर्स से जो एक्चुअली मेन कार्ड में नहीं है। एक फाइटर जो है उसका नाम है एरन पीको। एरन पीको मेन कार्ड में नहीं है पर प्रीलिम्स में है। एडुकुंडल राव भी प्रीलिम्स में है। मैं आपको बताता हूँ कि एरन पीको जो है फेदर वेट में फाइट करता है, और अगर वो यूएफसी में होता तो कहाँ पे होता। अगर वह यूएफसी में होता तो आप ये मान के चलिए कि टॉप 10 में होता। टॉप 10 में किसको हरा पाता, मेरे यहाँ नीचे लिस्ट है इसलिए मुझको नीचे देखना पड़ेगा। एडसन बारपुजा को हरा पाता, ब्राइस मिचल को हरा पाता, गीगा चिकास से हरा पाता, कैल्विन गेटर हरा पाता, जॉस एमट। मुश्किल फाइट है। ऑनर एरन मुश्किल फाइट है। मोवसा रेवलेव हार जाए। मोवसा रेवलेव बहुत मतलब परफेक्ट मैचअप है एक्चुअली। एरन पीको को आपको देखना है ना, तो मोवसा रेवलेव को देखिए आप। ब्रायन ओर्टेगा से हार जाता, याई रॉड्रिगेज से हार जाता, अलेक्जेंडर वोल्कनास्की, मैक्स हॉलोवे और चैंपियन से भी हार जाता, है ना। यानी कि नंबर 6-7 के आसपास होता अगर यूएफसी में होता तो। मैं आपको यूएफसी के फाइटर से कंपैरिजन करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं किस लेवल के फाइटर की बात कर रहा हूँ। दूसरा फाइटर जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो एक्चुअली ना मेन इवेंट में है, ना प्रीलिम्स, सॉरी मेन कार्ड में है, ना जो प्रीलिम्स में है। वो इसमें है ही नहीं, क्योंकि वो 135 डिवीजन का फाइटर है। और क्योंकि पीएफएल में 135 का डिवीजन है नहीं, इसलिए पीएफएल वर्सेस बैलेटोर करने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि वो डिवीजन है ही नहीं। पर मैं आपको बताता हूं कि अगर पाची मिक्स यूएफसी में होता तो किस किस को हरा पाता टॉप 10 में। जोनाथन मार्टिनेज को यस, रॉफॉन्ट को यस, डेविसन फिगरेटो को यस, सॉन्ग एडोंग को यस, हेनरी सऊटो को टफ डिफिकल्ट है। वैसे हेनरी सऊटो की रेटिंग 3 पॉइंट गिर गई यार, इतना भी गंदा नहीं आ रहा है हेनरी सऊटो। हेनरी सऊटो अभी 6 नंबर पे है। मार्लिन वेरा को, हाँ, पीटर यान को मुश्किल, मेरे ख्याल से पीटर यान जीत जाता। कोरी सैंडहेगन को, हाँ, अल्जमेन स्टर्लिंग को मुश्किल, मराव दिविशविली से परफेक्ट कंपटीशन होता आपके पाचिमेक्स का। और चैंपियन को, हाँ, पाचिमेक्स मेरा मानना है कि शॉन ओमेली से बेहतर फाइटर है। ठीक है, अभी तक मैंने 2 फाइटर्स की बात किया हूँ, और 2 में से एक फाइटर का मेरा मानना है कि वो टॉप 10 में होना चाहिए, और दूसरा मेरा मानना है कि चैंपियन को भी हरा सकता है। कुछ फाइटर से हारने के चांसेस है तो टॉप 3 में तो होता ही होता अगर वो यूएफसी में होता तो। अब बात करते हैं एक्चुअल फाइटर्स की जो एक्चुअल में फाइट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो मेन इवेंट है वो है हैनन फरेरा वर्सेस रायन बेडर। आपको रायन बेडर याद होगा क्योंकि रायन बेडर ऑलरेडी यूएफसी में था। रायन बेडर आज भी यूएफसी में होता तो टॉप 3 तो होता ही होता हैवी वेट में। हैवी वेट बहुत पतला डिवीजन है, बहुत थिन डिवीजन है। हैवी वेट पूरी दुनिया भर में बहुत थिन डिवीजन है। एक दो डिवीजन मैं मानता हूँ, एक तो मेंस का हैवी वेट और एक विमेंस का 145 डिवीजन। ये 145 और 150 डिवीजन जो विमेन के हैं वो प्योर फर्जी डिवीजन है, और हैवी वेट जो है बहुत थिन है। आप 3 फाइट लगातार अच्छी जीतोगे तो आपको टाइटल शॉट मिल सकता है। हैवी वेट डिवीजन इतना थिन है, तो अगर वही हैवी वेट अगर हैरन फरेरा होता, एक्चुअली हैरन फरेरा जो है एवरेज फाइटर है, नॉट ग्रेट, तो मेरे ख्याल से ये फाइट अगर ग्राउंड पे जाएगी तो रायन बेटर है वो फाइट को आसानी से जीतेगा। तो रायन बेटर अगर यूएफसी में होता तो टॉप 3 में होता, हैरन फरेरा शायद टॉप 10 में हो सकता था, चांसेस हैं। अब एक्चुअल में अच्छे फाइटर्स की बात करते हैं ना, ऐसे रायन बेटर भी बहुत अच्छा है। अगली फाइट है इम्पा कसैग्ने वर्सेस
जॉनी एवलिन की। एक्चुअली इंपा कसेक ने बहुत शानदार स्ट्राइकर है, और रेसलिंग में थोड़ी दिक्कत होती है उसको। दिक्कत ये है कि वो वेट कट करके आएगा, उसका मेन डिवीजन है 205 का। पहले भी वो 185 में फाइट कर चुका है, बट अभी वो 185 में आ रहा है। 205 का वो चैंपियन है ना। लाइट हैवी वेट का चैंपियन है, और मिडिल वेट के चैंपियन से फाइट करने आ रहा है मिडिल वेट में 185 डिवीजन में। मैं आपको पहले बता दूं कि कौन फाइट जीतने वाला है मेरे हिसाब से। जॉनी एवलिन। जॉनी एवलिन का एक मैं आपको बता देता हूँ, इम्पा कसेक नहीं, अगर 205 डिवीजन में होता तो मैं आपको बताता कि कौन किस किस से जीत सकता है। एंथनी स्मिथ, यस। वोल्कन ओज़दमिर, यस। खलील राउंड्री, यस। जॉनी वॉकर, यस। निकिता क्रिलोव, यस। उसके ऊपर किसी से भी नहीं जीत पाता, यानी कि टॉप 6 टॉप 7 के आसपास होता। इम्पा कसेक नहीं। अगर जॉनी एवलिन होता, जॉनी एवलिन मिडिल वेट में है, अगर जॉनी एवलिन होता यूएफसी में, तो मैं आपको बताता हूँ किस किस को हरा पाता वो मेरे हिसाब से। ये सारे फाइटर ना बहुत आला दर्जे के शानदार फाइटर हैं दोस्त, और हम क्योंकि सिर्फ यूएफसी देखते हैं ना, इसलिए इनके बारे में हमें पता नहीं है। हमें, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, मैं तो वीडियो ज़्यादातर यूएफसी भी बनाता हूँ ना। क्योंकि इस जैसे ये पीएफएल वो बनाया ना, मैं घंटा कोई नहीं देखने वाला है। अब बात कर लेते हैं मिडिल वेट डिवीज़न की, राइट। मिडिल वेट डिवीज़न का अभी चैंपियन है अपना डुप्लेसिस। नंबर 11 से चालू करते हैं। 11 से क्यों चालू करते हैं? क्योंकि 11 पे हमजा चिमाएव है। हमजा चिमाएव को टाइटल शॉट चाहिए, हाँ, और हमजा चिमाएव 11 पे नंबर पे है। क्या हमजा चिमाएव को हरा सकता है जॉनी एवलिन? बिल्कुल, इतना शानदार है जॉनी एवलिन। नंबर 10, रोमन डिलीडजे को आसानी से, जैक हरमिनसन को आसानी से, नसरुद्दीन इमामोव को आसानी से, पॉल अकोस्टा को, यह टफ फाइट है। ब्रेंडन एलन को हरा सकता है, मार्विन विटोरो को हरा सकता है, जैरेड कैरेनियर को हरा सकता है, रॉबर्ट विटेकर को, ये बहुत टफ फाइट है, मेरे ख्याल से हार जाएगा रॉबर्ट विटेकर से। इजराइल एदेसानिया को हरा सकता है, शॉन स्ट्रिकलैंड को भी हरा सकता है, और चैंपियन को भी हरा सकता है। मेरा मानना है कि इस समय पाउंड फॉर पाउंड नहीं कहेंगे ना उसको, 185 डिवीजन का बेस्ट फाइटर अगर कोई दुनिया में है तो उसका नाम है जॉनी एवलिन। जॉनी एवलिन कैन डिफीट ऑलमोस्ट एवरी फाइटर इन यूएफसी इन 185 डिवीजन। ही इज दैट गुड। एंड मेरा मानना है कि ये फाइट जो है, इम्पा कसेक ने, मेरे ख्याल से वेट लूज होने की वजह से थोड़ा चिन में प्रॉब्लम होगा इम्पा कसेक ने के, और इम्पा कसेक ने को मैंने पहले भी देखा है, कार्डियो के इश्यूज थे, और अब वेट क्लास ज़्यादा करेगा तो और ज़्यादा कार्डियो के इशू आएंगे। जॉनी एवलिन को घंटा कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। नंबर 3 फाइट जो है वो है रे कूपर थर्ड वर्सेस बेलाटोर चैंपियन जेसन जैक्सन। दोस्त, इनके बारे में ना मैं कंपैरिजन करने से पहले ही बता देता हूँ आपको कि ये दोनों फाइटर्स शायद टॉप 10 में 10 नंबर के आसपास ही घूम रहे होते। जेसन जैक्सन जो है ऊपर जा रहा है, वहीं रे कूपर जूनियर जो है चैंपियन रह चुका है 2 बार, और एक्चुअल में जिससे फाइट होने वाली थी ना, मागोमेद करीमोव, बहुत शानदार फाइटर है, और पर उसको रे कूपर एक बार हरा चुका है, उसको हरा के ही चैंपियन बना था वो वाला पीएफएल का। तो ये फाइट जो है ना, मेरे ख्याल से बहुत एक्साइटिंग फाइट होने वाली है, क्योंकि दोनों के दोनों स्ट्राइकिंग करेंगे, और एक्चुअली शॉर्ट नोटिस में आ रहा है रे कूपर, पर अगर फाइट स्ट्राइकिंग बैटल रहती है ना, तो रे कूपर के पास पूरा चांस है इस फाइट को जीतने का। मेरा मानना है ये फाइट 60-40 है, 60% चांसेस हैं कि जेसन जैक्सन जीतेगा, पर 40% चांसेस हैं कि रे कूपर द थर्ड जीतेगा। सॉरी, रे कूपर बोल रहा था मैं, रे कूपर द थर्ड। अब अगली फाइट में चलते हैं, वो है लाइट हैवीवेट के लिए, ब्रूनो कैपोलोजा वर्सेस वदीम नेमकॉव। वदीम नेमकॉव 205 डिवीजन में इस समय दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर है। एक्चुअली वो हैवीवेट में फाइट कर रहा है, बट 205 डिवीजन में वो दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर है। वो हर किसी को हरा सकता है 205 में। यस, परेरा को भी, अनकलायब को भी। क्योंकि मैंने उस दिन कहा था कि परेरा को हराने में सबसे ज़्यादा टफ कौन सी फाइट होगी परेरा के लिए, अनकलायब। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि हीरी प्रोहास का हरा चुका है वदीम नेमकॉव को, यस, बट वो वाला वदीम नेमकॉव अभी वदीम नेमकॉव नहीं है ना। 205 में वदीम नेमकॉव, इसलिए मैं तुलना करके नहीं बताऊंगा इनकी, क्योंकि ये जो फाइटर हैं, ये जो फाइटर हैं, ये वदीम नेमकॉव दुनिया का सबसे बेहतरीन है लाइट हैवी फाइटर है, तो सिंपल है, वही जीतेगा। कैपोलोजा उसके सामने कहीं भी नहीं टिकता है।
अगली फाइट है थियागो सांटोस वर्सेस योएल रोमेरो को, ये तो पता होगा ना आपको, ये यूएफसी के बंदे हैं। तो ये कहाँ होते हैं आपने को पता, झंझट नहीं है, टॉप 10 में होते हैं क्योंकि ये टॉप 10 में ही थे। क्ले कॉलर्ड वर्सेस एजे मकी। मैं ये फाइट के बारे में एंड में बात करने आ रहा था क्योंकि लाइट वेट की जहां तक बात है, एजे मकी यूएफसी के टॉप 3 में होता। एजे मकी शानदार जुजित्सु है, एजे मकी का मैकेटीन है उसके पास, स्ट्राइकिंग ठीक ठाक है, कार्डियो बहुत शानदार है। आपको पता, मैं सिंपल बताऊँ, जॉन जोन्स का अगर वेट क्लास 145 155 किया जाए ना, तो उस आदमी का नाम है एजे मकी। और आज का जॉन जोन्स नहीं, 11-12 साल पुराना जॉन जोन्स जो चैंपियन बना था ताजा ताजा। तो दिस इज दी क्ले कॉलर्ड को मेरे ख्याल से आपने देखा होगा क्ले कॉलर्ड वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर है इन द वर्ल्ड इन एमएमए। पर मेरे ख्याल से एजे मकी के सामने वो टिक नहीं पाए। दिस इज गोइंग टू बी दी ग्रेट फाइट। सबसे पहली फाइट है, तो अगर देखना हो तो ये 1:30 बजे ही दिख जाएगी, मैं ज़्यादा जगना नहीं पड़ेगा। अगर मैं जगा रात को, क्योंकि ना यार बहुत तिकड़म जुगाड़ बनाना पड़ेगा इस फाइट को देखने के लिए। अगर बन गया और मैं जगा, तो आप ये मान के चलिए कि मैं पोस्ट फाइट एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। ये डिपेंड करता है कि इस वीडियो में कितनी व्यू आते हैं। क्यों मैं मेहनत करूंगा, मैं फाइट तो ज़रूर देखूंगा सारी, पर वीडियो बनाने का मैं मेहनत क्यों करूँ जब कोई देखने वाला नहीं है ना। वैसे ही मैं सारी वीडियो बनाता हूँ, पैसा तो आता नहीं है इससे, बट फिर भी अगर कोई देख लेता तो अच्छा लगता है कि अपनी मेहनत से कुछ मिला। ठीक है, तो ये था पीएफएल वर्सेस बेलाटोर का जो इवेंट होने वाला है, उसका एनालिसिस। सॉरी, आप बताइएगा कि आपका क्या लगता है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये थे नेट फैट जंकी, पढ़ेंगे।